हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास और फ्रेज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया और काइंड्स ऑफ सेंटेंस की सब कैटेगरी के बारे में भी डिस्कस किया हम लोगों ने, है ना। तो आज हम लोग उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए उसी के आगे का जो टॉपिक है वो है क्लॉज एंड फ्रेजेस। कैसे हम डिफाइन करेंगे ये आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जानने के लिए यहाँ पर मिलेगा। और साथ साथ अपने साथ आप पेन पेपर लेकर के बैठे और एक प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलें। जल्दी से हम रैपिड रिवीजन करते हुए चलेंगे और एक एक पॉइंट आपको नोट करना है, मैं समझाता हुआ चलूँगा जिससे कि कम समय में आपको ज़्यादा मटेरियल मिल सके। ये बेहतरीन नोट्स है डियर, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं, आप लोग देख रहे हैं तो आपके लिए यूज़फुल होगा। बोथ लैंग्वेज में लिखा गया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। चलो आज का टॉपिक जो कि हम लोगों ने देखा, फ्रेज क्या है। फ्रेज हम इसे कहते हैं कि जिसे हम हिंदी में कहेंगे वाक्यांश की बात करेंगे। वाक्यांश का मतलब ये होता है डियर कि किसी भी एक वाक्य का अंश होता है। सिंपल से बात करेंगे फ्रेज को डिफिनीशन में, ये जो डिफिनीशन लिखी है ये आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ सेंस बट नॉट कंप्लीट। सिंपल सुन लीजिएगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव सेंस बट नॉट कंप्लीट, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। सिंपल समझ में आया? यानी कि शब्दों को ऐसा समूह जिसके पास अपना जो है सेंस हो लेकिन कंप्लीट सेंस ना हो। एनी फ्रेजेस या फ्रेज के पास कभी भी उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। यानी यू कैन से दैट सब्जेक्ट डज नॉट, फ्रेज हैव नॉट एनी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, है ना, उसके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है। इस जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा गया डियर, आप देख सकते हैं, ही राइट्स ए लेटर इन द क्लासरूम। तो यहाँ पर आप बात करेंगे क्लासरूम की, ज़रा ध्यान समझिए। जब आप क्लासरूम की बात करेंगे डियर, तो क्लासरूम में इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इतना इन द क्लासरूम, बाकी हम यहाँ पर इनको छोड़ देते हैं। यहाँ पर जो लिखी गई बातें हैं इसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। तो इन द क्लासरूम की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका अपना मीनिंग भी है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इसे हम फ्रेज कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। क्लियर? चलो, तो ये कुछ एग्जांपल दिए गए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और फ्रेज के कुछ फीचर्स हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा डियर। ये जो नोट्स है बहुत बेहतरीन है, ये आपको ज़रूर आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल होगा, इसको ध्यान रखना। फ्रेज की ये कुछ फीचर्स है। फीचर्स क्या है? फ्रेज डू नॉट हैव अ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये हमने बताया। दे कैन नॉट स्टैंड बाय देमसेल्फ, ये अकेले नहीं खड़े हो सकते भाई, ये अकेले कभी भी इनका सेंस नहीं हो सकता, कंप्लीट सेंस हो ही नहीं सकता। फ्रेज डू नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस, ये लिख भी दिया। तो ये फीचर्स हैं फ्रेज के, ध्यान रखना डियर, ठीक है ना। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ फ्रेज हो सकते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज, ये भी आप लोग रिमाइंड कर लीजिए, है ना, इसको भी रिमाइंड कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि इनके भी अपने टाइप्स हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। कैसे आइडेंटिफाई करोगे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए एक एक मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। नाउन फ्रेज क्या है इसको आप लोग को समझना होगा। नाउन फ्रेज क्या है डियर, है ना। तो नाउन फ्रेज इज वन दैट एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, है ना, जो नाउन की तरह काम करेगा, है ना, वो अपने आप में नाउन फ्रेज का कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ही एक्सपेक्टेड टू रीच होम अर्ली। अब यहाँ पर नाउन को कैसे एक्सपेक्ट करोगे आप लोग, नाउन कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये नाउन फ्रेज है कि नहीं है, तो ज़रा ध्यान रखना डियर, है ना। जैसे हमने कहा आई बॉट अ पेन, आई बॉट अ पेन मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आई बॉट अ पेन, तो आई सब्जेक्ट हो गया, बॉट वर्ब हो गया, अ पेन ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? अब एक बात यहाँ ध्यान समझना डियर कि आई बॉट वाट का प्रश्न करो, वर्ब से वाट का प्रश्न करो, आई बॉट वाट, तो मिला आपको आंसर अ पेन, मिल गया ना। चलो, तो अ पेन आप देखेंगे तो अ पेन एक नाउन भी है कि नहीं है? नाउन है ना, समझ में आया। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, यू नो दैट एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट बी यूज नाउन और प्रोनाउन, ये यस यू रिमेंबर इट।
तो आपको पता है कि हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई नाउन या प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो लाइक एज दिस आल्सो यूज फ्रेज एट द प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड नाउन फ्रेंड। ही एक्सपेक्टेड व्हाट, लाइक यू आस्क अ क्वेश्चन, यू ही एक्सपेक्टेड व्हाट, क्या एक्सपेक्ट करता है, तो आप कह सकते हैं घर जल्दी पहुंचने के लिए, ये एक्सपेक्ट कर सकता है। तो टू रीच होम अर्ली, ये आपका पूरा क्या है, ये नाउन फ्रेज है। समझ में आया? ये पूरा जो आंसर दे रहा है डियर, ये आंसर आपका वाट का दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वाट का दे रहा है कि नहीं। तो वाट का आंसर देने वाला, वाट, हु और हुम का आंसर देने वाला कोई ना कोई नाउन होता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो वो अपने आप में फ्रेज कहलाएगा, उसके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना हो तो। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो ज़रा देखिए, टू रीच होम अर्ली, क्या इनका अपना कंप्लीट मीनिंग है? नहीं है। ठीक है डियर। ऐसे आई लाइक वाट, मुझे क्या पसंद है, कह सकते आई लाइक वाट, कह सकते टू सिंग, गाना। आई वॉन्टेड वाट, टू लर्न संस्कृत, है ना। समझ में आ गया डियर। चलो, ये नाउन फ्रेज हो गया। एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। फ्लावर्स, क्या है फ्लावर्स के पास, वो अपने पास गुड, उसका फ्रेग्रेंस है, अच्छी खुशबू है ना। तो ये देखिए एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, विथ गुड फ्रेग्रेंस, ये फ्रेज है एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि इस फ्लावर का जो सब्जेक्ट है डियर, इस फ्लावर का जो वर्ब है वो है कौन, वो है आपका है। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है फ्लावर की, जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। चलो द गर्ल इन द पिंक ड्रेस, देखो गर्ल किस ड्रेस में है, पिंक ड्रेस में, ये बता सकते हैं कि नहीं आप लोग। तो गर्ल किस ड्रेस में है, पिंक ड्रेस में है। जब पिंक ड्रेस में है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है, और गर्ल के लिए सब्जेक्ट को वो कौन है, इज है। क्लियर होगी बातें, आई होप डू यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलो, एडवर्ब फ्रेज का है, ये एडवर्ब की तरह काम करेगा। जेन वॉक ऑन द स्टेज, है ना, ऑन द स्टेज कैसे चल रहा था, वेरी केयरफुली या वेरी ग्रेसफुली, बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए ये आपका एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब की तरह काम किया। डेफिनेशन आप लोग ध्यान रखना, मैं आप लोगों को समझाते हुए चल रहा हूँ कि ध्यान रखना बस। जब कभी एडवर्ब का फंक्शन याद रखना हो तो ये हमेशा मैनर शो करता है, मैनर शो करता है तो आपको हाउ से प्रश्न करना हो, किससे प्रश्न करना होगा डियर, हाउ से प्रश्न करना होगा, ये हाउ से, है ना। द जेन वॉक ऑन द स्टेज हाउ, कैसे चला, वेरी ग्रेसफुली। सी वेंट टू स्कूल वेरी वेरी कह सकते हैं स्लोली, तो यहाँ पर वेरी स्लोली क्या हो गया, आपका एडवर्ब फ्रेज हो गया। क्लियर। चलो नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ये कुछ बातें लिखी गई हैं, एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर लिखा गया है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस भी लिखा गया है। प्ले देखो मैनर का मतलब जैसे कि वह धीरे धीरे गया, ये मैनर है। और प्लेस के बाद दिल्ली गया, ये प्लेस है ना। समझ में आ रही। और टाइम की बात करेंगे तो व्हेन वेयर से, सो आपका व्हेन से सेंस निकलेगा। आई गो टू दिल्ली टुमारो, टुमारो दैट इज अ एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है ना डियर। चलो आते हैं अब हम लोग क्लॉज की बात करते हैं। ये देखिए क्लॉज, अब क्लॉज की क्या डिफिनेशन हो सकती है डियर। क्लॉज की डिफिनेशन हो सकती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ सब्जेक्ट, दैट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। क्लॉज हैव अ डेफिनेट मीनिंग, है ना, कह सकते हैं क्लॉज के पास अपना एक खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। यहाँ पर लिखा गया है, ये आप रीड कर लीजिए। इसके पास जैसे आई डू नॉट नो, यहाँ एग्जांपल देखिए, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेयर ही लिव्स, तो यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर समझ में आ रहा होगा डियर, वो कहाँ रहता है, आई डू नॉट नो, नहीं जानता। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका एक क्लॉज है, क्योंकि इसके पास एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट और वर्ब है, तो ये क्या है, ये आपका एक क्लॉज है। क्लॉज डिफाइन हो गया डियर। चलो क्लॉज के भी फीचर्स है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये फीचर्स बहुत ध्यान रखेंगे आपको, आप इनको हमेशा अगर लर्न कर लेंगे तो आपके लिए हमेशा यूज़फुल होगा। ठीक है डियर। ये क्लॉज और फ्रेज को दोनों, ए क्लॉज हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, इट मस्ट हैव एट लीस्ट वन वर्ब, इसके पास हमेशा ध्यान रखना, इसके पास वर्ब होना चाहिए कोई भी, है ना। सम क्लॉजेस कैन स्टैंड अलोंग बाई देमसेल्फ, दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो स्वतंत्र रूप से डिपेंड हो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, जो स्वतंत्र ना हो डिपेंड हो डिपेंडेंट क्लॉज माने। जैसे एग्जांपल से यहाँ समझा दें, ज़रा ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट समझ लीजिए थोड़ा सा। जरा एक बात बताइए, मैं यहाँ पर समझाता हूँ, इसकी बात छोड़ो, यहाँ पर देखो, एक मिनट डियर। चलो यहाँ पर समझो आप लोग, समझ रहे कि जरा यहाँ बात करें यहाँ पर वेयर,
इसकी बात करें और दूसरा मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा मैं इसकी बात कर रहा हूँ, डू नॉट नो की, आई डू नॉट नो की। एक बात ध्यान आई डू नॉट नो, यहाँ आप कह दिया आई सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट नो ये आपका प्रेडिकेट हो गया यानी कि वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब एक क्लास कह सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ही लिव्स, ही के बाद सब्जेक्ट है और लिव्स के बाद लिव वर्ब है, यानी कि ये भी एक क्लॉज हो गया, ठीक है ना। बट अब यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई करो कौन इंडिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट है ना। इंडिपेंडेंट का मतलब जो स्वतंत्र हो, जो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, और डिपेंडेंट का मतलब जो डिपेंड हो। तो ज़रा ध्यान रखो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए काम करता हूँ, देर के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा दिया मैंने। अब इसकी बात करो, क्या ये वाला क्लास इसके ऊपर डिपेंड नज़र आ रहा है? आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, ठीक है भाई, मैं नहीं जानता, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर कोई डिपेंड नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन एक बात ज़रा ध्यान समझो डियर, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इस वाले क्लॉज को अब थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, इस वाले क्लॉज को थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, अब वेयर की बात करते हैं। अब यहाँ पर जरा देखिए, इसका ज़रा बताइए कोई डिपेंडेंट मीनिंग है? वेयर ही लिव्स, कहाँ रहता है ना। तो कहीं ना कहीं हम बिना इसके अधूरे हैं, है ना, बिना हम इसके अधूरे हैं, ये वाला इस पर डिपेंड हो जाएगा। तो इसे ही ये वाला आपका इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे और इसे डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। क्लियर हो गया ना। चलो, समझ में आ रही बातें। कुछ फीचर्स है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ये इसके भी काइंड्स ऑफ क्लॉजेस, वही मैंने बताया, जो इंडिपेंडेंट होगा वो प्रिंसिपल होगा। यहाँ पर क्लास के भी प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लॉज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल को ही इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। समझ में आ रही बातें। ये देखिए, प्रिंसिपल को ही कौन सा क्लॉज कहा जाता है डियर? इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है, यानी मेन क्लॉज कहते हैं, जो किसी को भी डिपेंड नहीं होता है, स्वतंत्र होता है। आई सैंग अ सॉन्ग, है ना, जैसे आई सैंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गाता हूँ, है ना, सैंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गाता था। चलो यहाँ बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर देखो, बिकॉज ही इज़ अ लायर, क्योंकि वह झूठा है ना, झूठा है। तो ज़रा बताइए, ये वाला इसके आई हेट हिम, मैं उससे नफरत करता हूँ। तो ये पूरी तरीके से देख रहे हैं आप, ये वाला पूरी तरीके से देख रहे हैं कि ये स्वतंत्र है, तो इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। और ये स्वतंत्र नहीं, ये इसके ऊपर डिपेंड है, तो जिसे हम कौन सा क्लास कहेंगे? डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर नाउ। चलो, यानी कि यहीं पर समझ लीजिएगा, ये वाला आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसी को डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है, डिपेंडेंट क्लॉज, और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, स्वतंत्र क्लॉज, ठीक है ना। चलो, आते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे गए हैं, इसको आप डिफाइन कर लीजिएगा, कौन डिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट है। ये देखिए, कोऑर्डिनेट, ये भी डिपेंडेंट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज इसमें समान होते हैं, है ना, इसमें दोनों अपने आप में समान होते हैं, दोनों अपने आप में क्या होंगे? दोनों अपने आप में समान क्लॉज होंगे, ठीक है डियर। ये देखिए, जो अपने आप में पूरे से क्या हो, एक दूसरे पर निर्भर ना हो, डिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर समझ लीजिए, द बस अराइव्ड, बस आई, एंड ही बोर्डेड इट, है ना, तो वो चढ़ गया, बस आई, चढ़ गया, क्या ये इसके ऊपर डिपेंड नज़र आ रहा है? क्या ये वाला इसके ऊपर डिपेंड नज़र आ रहा है? नहीं। क्या ये वाला इसके ऊपर डिपेंड नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। तो ये आपके कोऑर्डिनेट क्लॉज है, लेकिन ये किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ते हुए नजर आते हैं। ये कंजंक्शन की बात होगी, वहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे। समझ में आ गया। इसी तरीके से आप कमेंट बॉक्स में करिए कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। आपके सामने ये एग्जाम्पल जो दिए गए हैं, इनमें कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है, ये आपको बताना होगा, ठीक है डियर। चलो, आइए हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करते हैं। तो देखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज मैंने बताया ना, जो डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट देखिए, आई लाइक म्यूजिक, आप इतना कह सकते हैं मुझे म्यूजिक पसंद है ना, पसंद है, ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट को ही प्रिंसिपल कहते हैं, पीसी का मतलब प्रिंसिपल हो गया। तो ये वाला कौन सा हो गया? ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है ना। अभी देखिए, किस प्रकार का म्यूजिक, तो किस प्रकार की बात हो गई, तो किस प्रकार वो म्यूजिक जिसे ए आर रहमान कंपोज करते हैं, है ना, कंपोज किए। तो यहाँ पर ये वाला इसके ऊपर डिपेंड हो गया, ये वाला इसके ऊपर डिपेंड हो गया, तो इसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। क्लियर ना हो। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। इसी तरीके से सारे एग्जांपल को आपको कमेंट में लिखने हैं। काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट ये भी अपने आप में डिवाइड होता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज में। तो जैसा आपको बताया गया है कि आइडेंटिफाई कर लेना है ना, इन तीनों को ये ध्यान रखना है। नाउन क्लॉज में देखेंगे, ये नाउन की तरह काम करेगा,
है ना, आई एक्सपेक्ट वाट, है ना, आई शैल विन अ प्राइज। तो इस तरीके काम करेंगे। वाट या होम से प्रश्न कर लेना, होम से वाट, हु और होम से जो भी मिल जाएगा वो आपका इंडिपेंडेंट क्लास होगा, यानी कि फिर स्वतंत्र क्लास होगा, वो नाउन क्लास होगा, सॉरी। चलो यहाँ पर समझ में आ गई बातें, क्लियर हो गया। ये कुछ फीचर्स दिए गए हैं नाउन क्लास को, ये नोट डाउन कर लीजिए। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए। देखिए दैट आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है ना, और यहाँ पर इसकी ये वर्ब दी गई, इसी के अनुसार ये वर्ब आई है। अब ये बीच में जो क्लॉज है, ये क्लॉज कैसा है ये ध्यान रखना है। द इंसिडेंट वुड हैपन, है ना, वॉज सर्टेन, वह दैट वॉज सर्टेन, क्या सर्टेन था, जो घटना घटित हुई। समझ में आ डियर। तो कुछ इस तरह केसेस बन करके आते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो ये कुछ फीचर्स दिए गए हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और ना समझ में आए तो आप बताइएगा, इसको हम पूरा कंप्लीट आपको प्रोवाइड कर लें। एडजेक्टिव क्लॉज को भी इसी तरीके से डिफाइन कर दिया गया है। देखो एडजेक्टिव क्लॉज कैसे डिफाइन करोगे आप लोग। देखिए गर्ल, अब यहाँ पर गर्ल की बात कर रहा है, गर्ल है ना, तो यहाँ पर देखिए हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, इसको ज़्यादा ध्यान रखेंगे। बाकी गर्ल के लिए वर्ब कौन आया है, इसके लिए वर्ब कौन है, इसके लिए वर्ब आया है इज, है ना। तो यहाँ पर ये जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसी गर्ल्स के बारे में, यानी ये नाउन है, तो नाउन के बारे में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। क्योंकि क्लॉज क्यों कहलाया, क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब है। अगर इसके पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता तो वो एडजेक्टिव फ्रेज बन जाता। क्लियर। चलो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, इसी तरीके से लिखे गए हैं जो, है ना। चलो ठीक है ना, समझ में आ गई बातें। ये कुछ आपके एडजेक्टिव की और क्लॉज की और एडवर्ब क्लॉज की कहानी है। ये देखिए एडवर्ब क्लॉज कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये ज़्यादातर व्हेन, वेयर, व्हाई, है ना, कुछ आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से यूज होते हैं, या व्हेन, वेयर, व्हाई ऐसे वर्ड से यूज होते हैं वो अपने आप में। आई फाउंड माई डॉग मिसिंग व्हेन आई रिटर्न, जब मैं वापस आया, है ना, तो अपने आप में टाइम रिलेटेड होंगे, वो एडवर्ब होंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया। ये कुछ काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लॉजेज हैं, हालांकि हम लोग ये अलग से एडवर्ब के चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पर इतना समझ लीजिए। क्लियर हो गया। चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास और फ्रेज समझ में आ गया होगा। कल हम लोग जो है आपके लिए एक और टॉपिक लेकर आएंगे जो अपने आप में हो सकता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पार्ट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।